Students, 20 number question is 1 upon under root x minus a x minus b। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी डी एक्स। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी डी एक्स। नाउ द परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो 2ab वाला टर्म है वो हमारे सामने लिखा है, इसी से सब पता चलता है। 2a का मतलब वो टर्म जो यहाँ स्क्वायर में लिखा हुआ, स्क्वायर में टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो a यहाँ पर क्या है। अब b हमें ऐसा टर्म लेना है कि ये टर्म हमारे सामने आ जाए, तो हमें लेना बेटा यहाँ पड़ेगा a प्लस बी अपॉन 2 से 2 काट दे, वही लिखा है। बस इसी का स्क्वायर, यही b है, इसका स्क्वायर इसमें जोड़ना है और वही सब्ट्रैक्ट कर देना है। आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का, और बेटा ये प्लस ए बी हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, हाँ ठीक। और आगे बेटा क्या बचा समझो। दिस इज a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 माइनस ए बी। वाई माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस दिस इज डायरेक्ट लिख दे, 4 यहाँ ले आएंगे तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 2ab हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इट इज a माइनस बी अपॉन 2 का। अब आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स वाला फार्मूला कौन सा है, यहां पर फार्मूला लिख दे, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग और 1 अपॉन वो नहीं आएगा क्या, लॉग एक्स प्लस यहाँ 1 अपॉन 2 तो नहीं आएगा, देख लो। बस अब आगे समझना, x की जगह पूरी वैल्यू रखी जाएगी। अब ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे क्या है, तो इसे हमें लेट करना पड़ेगा। लेट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू e। समझ गए, तो क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा 0 dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा। अब देखिए
पूरा यही टर्म रहेगा। a माइनस बी अपान 2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसको। log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो क्या आ जाएगा बेटा, log t की जगह पर क्या है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस, और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस ऐसा प्लस, ठीक है। नहीं समझे बेटा, ऐसे था ब्रैकेट नाम दे दिया। हाँ, अब 18 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट -2 है, देख लेना। यहाँ बोलो बेटा, नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस 3x स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर आपको देखना ये है, यहाँ देखना आपको ये है, क्या हम इसमें नीचे से अगर इसे लेट करें तो क्या ऊपर का डेरिवेटिव बनेगा। देख लीजिए, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें यहाँ पर मेथड को चेंज करना पड़ता है। वहाँ कौन सा मेथड लगेगा, एक ही लाइन में समझ लेना। 5x माइनस 2 अपॉन जो लिखा है आप उसको ऐसे लिखिए। ये बात अभी समझ नहीं पाए होंगे जो भी बताया है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है या मल्टीप्लाई करने से बन रहा है तो बना लीजिए, और अगर नहीं बन रहा है तो ये जो मेथड चल रहा है ये समझो सीरीधराचार है, इससे कोई भी इंटीग्रेशन हो आ ही जाएगा। ये जो मेथड चलेगा ये बिल्कुल सीरीधराचार है। अगर कोई मेथड नहीं होता था तो सीरीधराचार लगाते थे, यहाँ पर इस मेथड को लगाओगे तो हो ही जाएगा इंटीग्रेशन। a डिवाइड x ऑफ 2x प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस कॉन्स्टेंट जुड़ेगा b, होल अपॉन में रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द 6x प्लस 2 प्लस बी। तोड़ देंगे अभी, डाल निकाला जो करते काम तो चलेगा ही। यहाँ पर 5x माइनस 2 आगे इतनी बात। आप वैल्यू और ए और बी की निकाल के हम इसी फंक्शन में रख देंगे, बस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम करेंगे डेरिवेटिव तो कर दिया, डेरिवेटिव तो कर दिया है ना बेटा। x का कोफिशिएंट लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेकर के चलेंगे। यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2। कंपेयरिंग करो, x की x से कंपेयरिंग करेंगे 6 8.5 बाई। Similarly 2a plus b is equal to -2. Here a is 5 by 6 plus b -2. 5 by 3 plus b equal to -2. b is equal to -2 minus 5 by 3. 3 का 6 by 11 upon 3. getting? आप वैल्यू एक नंबर में पुट करेंगे और इसको अलग अलग कर देंगे। समझ गए? पुटिंग the value of a and b in equation first. इसमें रखो बेटा, a क्या है, अरे
ये तो ऑलरेडी ए क्या है बेटा 5/6 बी क्या है -11/3 और ये ऐसे लिखना बेटा। अब क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है 5x - 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, तो यहाँ पर पूरे में अपॉन में हम लोग लिख लेंगे और इसको ही तो ब्रेक किया है हमने। इसके अपॉन में क्या लिखा? अब बेटा इसको हम अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे 5/6 के अपॉन में अलग कर लो इसको, बहुत ही सिंपल हो जाता है। थोड़ा आपको ये सॉल्व करने में देखना है बस। -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 2x dx। यहां पर अब देखिए आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिखा है, यही बस बनाना था। अब यहां हम इसको लेट कर लेंगे। लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 6x प्लस 2 dt अपॉन dx 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। नाउ 5/6 6x प्लस 2 dx की जगह पर हम क्या रख देंगे? अब बाद में बेटा क्या रहेगा? ठीक, -11/3 1 अपॉन, यहाँ पर हमने आपको बताया था अगली क्लास में कुछ भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो तुरंत उसको कॉमन करो, 3 बार निकाल लो। तो जब 3 बार निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर x बिल्कुल सिंपल बचेगा हमारे पास 2/3x प्लस 1/3 dx। इसका इंटीग्रेशन कर दे, log t बेटा होता है 11/9 बनाइए परफेक्ट स्क्वायर 2a 2a का मतलब है, और b यहाँ पर है हमें 2/3 चाहिए तो 1/3 कर दिया जाए। 1/3 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो और वही घटा दो बेटा। तो x स्क्वायर पर 2/3x 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3 dx 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का, और यहाँ माइनस प्लस लगेगा, अभी समझ में आ जाएगा। 1 और 3 3 9 तो 3 आ गया। माइनस अगर बाहर निकालते हो, यहाँ पर अगर माइनस बाहर निकालते हो तो प्लस ही रखो यार, तो ये माइनस रहेगा और ये क्या रहेगा? ठीक है। अब -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 1/3 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ देखना पड़ेगा, 3 में 1 निकाल दो तो आया 2, 2/9 लिखा है तो हम कह सकते हैं √2/3 का बस ये होल स्क्वायर, और ये रहेगा आपका dx। आगे आप यहाँ समझदार हैं। 5/6 log t आ गया बेटा, आया। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओगे, tan का फार्मूला बन जाएगा। हाँ, x स्क्वायर में ये स्क्वायर लिखा है, tan का फार्मूला है, लगा लोगे? ओके बेटा, नोट ऑफ दैट। नाउ अदर क्वेश्चन 19 नंबर इज लिखा हुआ है 6x प्लस 7 अपॉन अंडर x माइनस 5x माइनस 4 लिखा है बेटा। यस सर। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर x माइनस 5 x माइनस 4 dx। गेटिंग? यहाँ पर आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद लेट करने से डेरिवेटिव बन जाए तो आपको ये मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, और लेट करने के बाद अगर डेरिवेटिव नहीं बन रहा है तो आपको ये मेथड लगाना ही होगा। अभी आप चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ देखो बेटा, अगर इसको आप 3 लेट करो तो आएगा 2x माइनस 9
आएगा? तो ऐसा तो कुछ इसमें लिखा नहीं है, तो इजी टू वे वही होता है। कौन सा? ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी और इक्वल टू 6x प्लस 7। ए 2x माइनस 9 प्लस बी 6x प्लस 7। 2a इक्वल टू बेटा 6 आया, a इक्वल टू आ जाएगा 3। ओके बेटा, यहाँ पर 9a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 7, b इक्वल टू 34। ओके स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे बेटा इसमें। टू एक्स ये आया प्लस 34 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। आगे स्टूडेंट्स आप समझदार हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, इसको टी लेट कर लेंगे। ओके, नाउ द क्लास हैज बीन ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।